हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अरिहंत की नई किताब आ चुकी है और यहाँ पे मेरे पास है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सारी चीज़ें तो लगभग वैसे ही हैं। कुछ चीज़ों को हटाया गया है, कुछ चीज़ों को हो सकता है जोड़ा गया हो, पर ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको पूरी तरीके से बातों को समझा सकूँ। प्रश्नावली में शुरुआत में अगर आप चलेंगे प्रश्नावली एक की, तो मतलब जब आप यहाँ से शुरुआत करेंगे एकदम शुरू से, तब आपको भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ विशेष नोट्स मिलते हैं, वो सब आपको पढ़ना होता है, समझना होता है चीज़ों को। और किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे किया जाता है, भाज्य संख्याओं से भाग किया जाता है। और गुणनखंड का वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष कैसा होता है। और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको देखने समझने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रश्नावली इसमें भी मिल जाएंगी और इसके उदाहरण को मतलब हल करते हुए आप जाते हैं तो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से समझ में आती जाती हैं। अगर करेंगे तो चीज़ें सब कुछ आएंगी समझ में। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.1 के। कुछ प्रश्नों को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और देखता हूँ कि कितना कुछ मैं बता पाऊँगा। चलिए देखते हैं प्रश्नावली पर 1.1 के पहला प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं याद कीजिए। तो ये जो गुणनखंड वृक्ष बना है, इसमें देखो बहुत सिंपल सा तरीका है समझने का। क्या है कि यहाँ पे कोई संख्या होगी, उसको दो मतलब 5 से भाग करेंगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 मिलेगा। तो 2 और 3 का गुणा कितना होता है? 6। यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। अब यहाँ पे 6 मिल गया तो 6 पंचे यहाँ पे होगा कितना? 30। और 30 पंचे 5 ये 15 यानी 150। 150 मिल जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा तरीका है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं है। गुणनखंड आप समझ सकते हैं कि कैसे किया जाता है। गुणनखंड बहुत सिंपल होता है। ठीक, यहाँ पे जो प्रश्न है, बाकी सारे प्रश्न आपको इनको हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको हल किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक, आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से। चलिए ये दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरे प्रश्न में गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 420 पहली संख्या है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न रहेगा। 420 करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए सिंपल बात है कि ये 2 से कट जाता है तो हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने के बाद क्या मिलेगा? 2 दूनी या 4 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 0। ठीक, इतना मिल जाएगा। ये जो 210 है ये फिर से 2 से कटता है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2। अब यहाँ पे 10 है। 2 पंचे 10। बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं, पर गलती बात ये है कि अगर 2 से आप भाग करेंगे 210 को तो 2 एकम 2 कट जाएगा। 1 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे तब 0 उतारेंगे। 2 पंचे 10 ऐसे होता है। तो यहाँ पे 105 आएगा। ठीक, 105। अब यार ये तो 2 से कटता नहीं है, पर ये 3 से कट सकता है तो 3 से काट देते हैं। तो 3 से काटने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, 35 मिल गया। अब इसे 5 से काट देंगे। 5 सते 35। सिंपल प्रोसेस है। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसका गुणनखंड कर लिया है। आप इसका गुणनखंड इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, तो भी यही सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कुछ बड़ी बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सारे प्रश्नों को भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब प्रश्न संख्या में आ जाते हैं 3 पर। 3 पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको यहाँ लिखना है। संख्या है 945। तो भैया तीसरे का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है हमारे पास है 945। 945 है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हमें कुछ करना खास होता नहीं है, बस गुणनखंडित करना है। 945 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 0 लगाएंगे। 3 पचे 15, 0 क्यों लगाया? भाग करके देख लेना भाई। 3 से अगर आप 315 को भाग करोगे तो क्या मिलेगा? भाग करके देख लेना। और अगर आपको 105 नहीं मिल रहा है तो कैलकुलेटर में भाग करके देख लेना।
नहीं मिल रहा है तो कहीं और करके देख लेना, पर 105 मिलना चाहिए। 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 1, तो आपके पास है 945, जिसको गुणनखंडों के रूप में लिखना था। तो 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 बार है, फिर 5 है, फिर 7 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घाते 3 गुणते 5 गुणते 7, ये जो 3 बार था इस वजह से 3 की घाते 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपका। बाकी सारे प्रश्न जो भी बड़े बड़े संख्याएं दिखाई दे रहे हैं आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा इनके साथ समय व्यतीत कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। प्रश्नों के साथ समय बिताना सीख लीजिए, अपनी किताबों के साथ समय बिताना सीख लीजिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी इसी से बेहतर होती है। ठीक, आप जितना इनके साथ रहेंगे उतना ही बेहतर आपको महसूस होगा, चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि इसमें से व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं भाज्य हैं अथवा अभाज्य हैं, मतलब वही बताना है। इसमें जो पहला है वो है 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते प्लस 11। ठीक है, सिंपल बात है, हमको बहुत सिंपल सा काम क्या करना है, इनका गुणा कराना है। गुणा कैसे होगा? तो भाई बात इतनी सिंपल सी है कि हमने यहाँ पे गुणा कराया है, उसी के बाद हमको यहाँ पे मिल गया है 5005, उसमें 11 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 1 6 1 0 5। अब ये संख्या किससे कट सकती है? तो आप यहाँ पे इकाई के स्थान पे 6 देख सकते हैं, तो ये तो आराम से 2 से कट जाएंगे, हमको इसका गुणनखंड कर लेना होगा। ठीक, तो इसका हमने यहाँ पे गुणनखंड कर डाला है और हमें मिला है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 11 गुणते 57। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे चूँकि यह संख्या किसका गुणनखंड है? 2 11 तथा 57 का गुणनफल है। ठीक है, गुणे से प्राप्त हुआ है, गुणन ऐसे लिख देते हैं, गुणनफल है। अतः यह संख्या भाज्य है। क्या है भैया? भाज्य है। बस सिंपल सी बात। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा प्रयास समझाने का। अब ये जो इसका दूसरा हिस्सा है आप खुद करने का प्रयास करें, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा गुणा करने में, जोड़ने में, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर महसूस होगा, बेहतर तरीके से आप गुणा कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। आपको अगर समय लगता है तो थोड़ा समय दीजिए, एग्ज़ाम के दृष्टि से इसको आप चिंतित ना हो, पर ये एक शुरुआत है जिससे आपका ध्यान लग जाए, गणित के साथ जुड़ जाए, आप जुड़ सकें इन चीज़ों से। इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। पीछे बकरी चिल्ला रही है, पंखे की आवाज़ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैंने खुद की ज़िंदगी बहुत उथल पुथल में चल रही है, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी मैंने ये किताब 2 महीने से खरीद के रखी थी, सोच रहा था अब वीडियो बनाऊँ, लेकिन जीवन बहुत संकट में है। आपको लगातार प्रयास करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। याद रखना दोस्त, बात इतनी सिंपल से नहीं है, ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं चलती है। आप लोग वही पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मज़े में हो। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं बहुत डरता था कि यार आज स्कूल में ये मास्टर मानेगा, ये काफ़ी पूरी नहीं है। अब मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से प्यार से बैठ जाएं, एक अच्छे से, मतलब थोड़ी देर समय देने की बात है, घंटे 2 घंटे आप लिखने बैठ जाएं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी और शानदार हो जाएगी। और उसके बाद मैं जो नौकरी कर रहा हूँ कम से कम उसमें नहीं, थोड़े बेहतर अच्छे कामों में आप जाएंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून भरी हो सकती है। बस आपको प्रयास करना है ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ी सी अच्छी से अभी से कोशिश कर लीजिए, अन्यथा मेरी तरह रोना होगा। और खैर ये मेरी ज़िंदगी है, ऐसे चलती रहेगी। अपन ट्राई करेंगे थोड़ा बेहतर होने की, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।